स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं जीके के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पार्ट 2 है आज आपका। ठीक है, तो डेली के डेली 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आपका पार्ट 2 चल रहा है। अंकित भाटी सर जी की क्लास है, पेड कोर्स से ले आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो सभी को देखना है। चलिए फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाएंगे भाई। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल। तो याद रखेंगे भैया ये कहाँ मनाया जाता है आपका? हॉर्नबिल नामक फेस्टिवल, यानी कि नागालैंड। ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपसे ये कहा गया है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मणिपुरी। कौन सा है भैया? मणिपुरी, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन क्या दिया गया है? हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यार किस वाद्य के लिए विख्यात है? तो याद रखना, हरि प्रसाद चौरसिया जी जो है ये आपके बांसुरी वादक हैं भाई। कौन है? बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, गोपी गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे किसके भाई? कथकली। किसके भाई? कथकली, केरल, याद रखना। कथक क्या हो जाएगा? कथक उत्तर प्रदेश, बिरजू महाराज। कुचिपुड़ी बताओ भाई, कुचिपुड़ी बताना है, और भटरनाट्यम कहाँ का है ये भी आपको बताना है। अगला क्या दिया गया है? भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो याद रखेंगे भैया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी की। किसकी भाई? संगीत नाटक अकादमी की, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो याद रखना, गार्डन। कौन सी भैया? गार्डनर, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, सीटीबीटी का पूरा नाम है? तो याद रखना, सीटीबीटी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस दिया गया है आपका कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, याद रखना है सभी लोगों को। अगला क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, नगल ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान की है नगल ट्रम। राजधानी की बात करें तो आपकी थिम्बू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राजधानी अगर पूछी जाए तो थिम्बू हो जाएगी। बात करें अगर हम भैया नेपाल की, किसकी भाई? नेपाल की, तो यहाँ पे क्या चलता है? नेपाली रुपया। क्या चलता है भैया? नेपाली रुपया, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, कहाँ है? तो याद रखना सभी लोग, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, भारतीय स्टेट बैंक पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। सभी को याद रखना है भाई, शेयर कर दिया करो क्लास को, आप लोग शेयर नहीं करते हो। अगला क्या दिया गया है, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों यानी कि एनएएम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था भाई? बेलग्रेड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्न में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा, जेमिनी गणेशन। कौन हो जाएगा भैया? जेमिनी गणेशन, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13
दिया गया है वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? तो बुला चौधरी। कौन थी भाई? बुला चौधरी थी, जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका भैया दिया गया है 14 नंबर। दिया गया है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्या कहा है आपसे? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक। तो याद रखना होमी जे भाभा। कौन भाई? होमी जे भाभा। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। तो सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होने वाली है। यहाँ पे दिया गया है 15 नंबर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लाम जाओ कहाँ स्थित है? तो मणिपुर भैया, लोकटक झील। याद रखना ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, केबुल लाम जाओ मणिपुरी। ठीक है भाई, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। दिया गया है नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो भैया याद रखना कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 18 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना सतपुड़ा और बिंद के बीच में नर्मदा नदी बहती है भाई। सभी को याद रखना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 19 नंबर। क्वेश्चन दिया गया किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई गई है या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के तहत। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया 20 नंबर, देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन दिया गया है भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त केबी के सुंदरम। कौन थे भाई? केबी के सुंदरन, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया 19 नंबर। दिया गया है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो याद रखना ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। किसको भैया? नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया है अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो याद रखना राजगुरु। किसको भैया? राजगुरु को, क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ऑप्शन हो जाएगा भैया बी, आनंद मठ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आनंद मठ। सभी लोग याद रखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है संविधान, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, संसद के गणपूर्ति। संसद में गणपूर्ति, याद रखना भाई। तो इतना ही कुछ था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, होमवर्क समझ लीजिएगा। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागर के खारे पानी का मिश्रण होता है, उसे मुहाना बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन था आपका होमवर्क के लिए, जो हमने आपको बता दिया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भाई सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होने वाली है, बहुत मेहनत से बनाते हैं भाई पीडीएफ। तो सभी को आना है, डेली के डेली क्लास में मिलते हैं भाई।
नेक्स्ट क्लास में सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।